दर दर भटकाए गए हैं, दर दर ठोकरें खाए हैं, उन सभी लोगों की उम्मीदों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आरक्षित वर्ग के हिसाब से, और आप सभी लोगों को बहुत शानदार तरीके से इस पूरी लड़ाई में हम सब लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद इसलिए करनी चाहिए, अभी एक ही निकालना, मदद इसलिए करनी चाहिए कि हम लोग, मदद इसलिए करनी चाहिए कि हम लोग सड़क पे, लखनऊ में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े ही शानदार तरीके से इस लड़ाई को लड़ करके जीत हासिल किया। सड़क पे तो हम बहुत दमदारी से लड़ लेते हैं, उसमें कोई कोर कसर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब लड़ाई कोर्ट की आती है, वहाँ पे जो एडवोकेट पैनल हैं उन सभी लोगों को बहुत मोटी रकम देनी होती है। हम लोगों ने बिना किसी के परवाह किए जितनी हम लोगों की यथाशक्ति थी पूरी दमदारी से हम लोगों ने लगा दी, और आज स्थिति ये है कि जनरल वर्ग लगातार सिर्फ एडवोकेट की तरफ भाग रहा है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट है, कोई यहाँ विधानसभा नहीं है कि जितनी आपकी संख्या होगी, जितना तेज़ी से आप चिल्लाओगे आपका उतनी आवाज़ सुनी जाएगी। जो लीगल फैक्ट हैं उन सब चीज़ों पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ये मिश्रा जी टाइप के लोग, इन सबको जो हमारे साथी जुड़े हैं वो लोग लगातार उनको जवाब देते रहें, ठीक है। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरी दमदारी से अपने लोगों के साथ, जो लोग हमारा सहयोग किए हैं, समर्थन किए, उन लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उतर रहे हैं। और देखना कि अंततो गत्वा जी पांडव उतर गए, कौरवों से लड़ाई लड़ने की बात है, फलाना है, ढिकाना है। देखिए, संविधान ने इतना आज़ादी दी है हम लोगों को, संविधान ने हम लोगों को लड़ना बताया है, संविधान के हिसाब से हम लोग पूरी लड़ाई को लड़ते हैं। तो ये मत देखिए, हम पिछड़े दलित हैं, हमारी हैसियत नहीं है, हमारा समाज थोड़ा सोया समाज है, हमारे समाज के लोग उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो लोग बोल देते हैं वो लोग कि ओम भट्ट स्वाहा यही सब होगा, तो उसी पर हमारे लोग निर्भर हैं। हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आशा और उम्मीद है कि अपने समाज को भी जगा लेंगे इस लड़ाई के माध्यम से। और बता दें कि 50-60% अपने समाज को हम लोगों ने जगा लिया है। रही बात जागने जगाने की, अभी जो बची लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे देश में फैल जाएगा कि ये सरकार रिजर्वेशन के कैसे खिलाफ है, ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे हिस्सों पे नौकरी कर रहे हैं, कैसे हमारे ही हिस्से का वेतन लेकर के हमारे ही ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आज लाइव आए हैं आप सभी लोगों से, समाज के लोगों से, आप जो हमारे भर्ती के लोग हैं, जो लोग अभी अपने लोगों का मदद नहीं कर रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि साथियों, ये समय लड़ने का नहीं है। ये समय अपने लोगों के ऊपर छींटा कसी का समय नहीं है। इतिहास सबका दोहराया जाता है, इतिहास सबका रखा जाता है। इतिहास में आपकी भूमिका उस समय बताई जाएगी कि जब सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, अमरिंदर पटेल, बाहुबली जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो उन्हीं के समाज के लोग टांग खींचने का काम कर रहे थे। उन्हीं के समाज के लोग ना तो आर्थिक मदद कर रहे थे, ना शारीरिक रूप से मदद कर रहे थे, ना मानसिक रूप से मदद कर रहे थे, ठीक है। फिर भी वो संघर्षशील व्यक्ति रहे वो लोग जो इस लड़ाई को लड़ करके जीते। और यही बात है, हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने जब भी लखनऊ में चाहे हाई कोर्ट में रहा हो, चाहे जहां रहा हो, पूरी दमदारी से लड़े और जीते भी। लेकिन हमारा समाज हमेशा आक्षेप पटाक्षेप ये सब में ही लगा रहता है।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। इन सब चीज़ों से आप लोग अपनी नौकरी नहीं बचा पाएंगे, अपना अधिकार नहीं बचा पाएंगे। आज ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर उतारने की। जितना हम लोगों के पास संसाधन था उस सभी संसाधन को लगा करके बड़ी मजबूती से हम लोगों ने यहाँ पे अपनी लड़ाई टॉपमोस्ट सीनियर के साथ आ गए। ठीक है, लेकिन अब ज़रूरत है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग आर्थिक मदद करें, जिससे हम लोग मजबूती से बिना इफ नो बट किए अपनी आवाज़ माननीय कोर्ट के समक्ष रख सकें अधिवक्ता के द्वारा, जिससे हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस वीडियो को जब भी सुनना शेयर करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने समाज के लिए। और मैं बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि हमारे ही समाज के लोग बाबा साहब के संविधान में दिए हुए आरक्षण के अनुसार नौकरी पाए हैं। आज जब उनके परिवार के बच्चे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो नहीं हारेंगे। ये लड़ाई पूरा समाज हारेगा, ये लड़ाई पिछड़ा दलित संगठन हारेगा, ये लड़ाई वो लोग हारेंगे जिन लोगों ने हम लोगों की मदद नहीं की, इंतज़ार किया कि ये लोग हारें, ये लोग टूटें, ये लोग बिखरें, तब जाके हम मज़े लें। ये बहुत गलत है। आज समय है आप सभी लोग घरों से निकलें। लखनऊ में जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है। आंदोलन की मजबूती जो आंदोलन में रह रहा है वही जान सकता है कि, और जो आंदोलन में सरवाइव कर रहा है वही जान सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वहाँ गोरखपुर के ऑफिसर्स थे उनसे लगातार टच में थे। ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ लगातार टच में थे, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारियों की उपलब्धता वहाँ नहीं हो सकी। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए। फिर से मैं कह रहा हूँ, न्याय पे हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। और जैसे ही अभी जो खबर आ रही है कि 9 तारीख की जो डेट है उसको देख लेने के बाद गवर्नमेंट के मंत्री हैं जो वो, और भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल भैया जी के निर्देशन में हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये अवधेश यादव लिख रहे हैं झूठी अफवाह फैलाया गया। अरे यार, अब क्या ही बताएं, आप लोग अपने समाज के हो। ये कोई मिश्रा जी टाइप लोग के कमेंट करें तो उनको पूरा हम समझा देंगे। आप लोगों की यही व्यवस्था है, पिछड़े दलितों की यही एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। जो लोग आपकी लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग आपकी बात करते हैं, आप अक्सर उनकी बातें नहीं मानते हैं। सही भी है, क्योंकि अपने लोगों की टांग खींचना आप लोगों की फितरत में है। ठीक है, बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द मुलाकात होगी और मुलाकात में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुलाकात नहीं, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो खबर, जो इनपुट आ रही है कि 9 सितंबर की सुनवाई हम लोग किसी तरीके से स्टे ना होने दे, बचा ले गए, तो सरकार हम लोगों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल के आ जाएगी और 2 हफ्ते में आप सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे बड़ी मांग जो हम लोगों की है, जो लगातार सरकार और हर जगह हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो यही है कि देखिए, ये लड़ाई हमारी इस बात की लड़ाई है कि हमें हमारे जगह रखा जाए। 69,000 में जैसे कि आदेश आया है कि जल्द से जल्द लिस्ट को रिविज़िट किया जाए। दूसरी बात, इस लिस्ट के अनुसार 69,000 में रिजर्वेशन लगाने के अनुसार जितने लोग हमारे अंदर जा रहे हैं उस लिस्ट में रखा जाए। जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए सरकार स्वतंत्र है, कुछ भी करें, हम लोगों को कोई फ़र्क उन सब चीज़ों से नहीं पड़ेगा कि सरकार किसके लिए लड़ रही है, किन के लिए लड़ रही है। हाँ, तो ये हम लोग के आर्गूमेंट्स रहेंगे। आर्गूमेंट में सबसे पहले यही रहेगा कि ये जो आदेश आया है, ऑन मेरिट आया है, इस आदेश से किसी का अहित अभी नहीं हो रहा है, सरकार किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। ये लोग सरकार की बात नहीं मान के सुप्रीम कोर्ट आकर के बहुत नुकसान किए हैं अपना।
अब इन लोग नौकरी से भी जाएंगे, ये 200% तय है, इसमें कोई इफ़ नो बट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बट आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग आर्थिक मदद करते रहिए। आर्थिक मदद के बिना लड़ाई संभव नहीं है। आर्थिक मदद करने के लिए 7668 96 0 566 पे आप सभी लोग सहयोग करें, व्हाट्सएप करें। अगर किसी को याची बनना है तो इसी नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चलता है, 7668960566। ठीक है, और आपस में विरोध छोड़ करके सभी लोग आपकी नौकरी के लिए बेहतर से बेहतर एडवोकेट कर रहे हैं। तो सभी लोगों का कंसर्न यही है कि आपस में लड़के हम लोग कुछ भी नहीं पाएंगे, आपस में लड़ करके सिर्फ कमज़ोर होंगे हम। और भी हमारे जो साथी घर बैठे हैं या फिर लाइव आते हैं, हो हल्ला करते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि ये समय बहुत नाजुक है। इस समय का आप लोग दुरुपयोग ना करें। यह समय का यूटिलाइज़ करना है, आपस में लोगों को बंटना नहीं है, बंटने नहीं देना है। जो जैसे लड़ाई कर लड़ रहा है, जिसका जहां मन लग रहा है, जिसको लग रहा है कि ये अच्छी लड़ाई लग रहे हैं, उन सभी लोगों की आप लोग मदद करते रहें। ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, ये लड़ाई हम लोग हारेंगे तो बहुत कुछ टूट के बिखर जाएगा। तो किसी को अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग बड़ी मजबूती से अपनी बात कल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। उसको आवाज़ रखने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग आर्थिक मदद करें। जल्द से जल्द जो याची नहीं बने हैं वो याची बन जाएं। याची बनने के लिए 7668 96 0 566 पे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ना करें। यही नंबर है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम। जो लोग नहीं याची बनने के लिए सक्षम हैं वो लोग आर्थिक मदद 500 ही करें, 1000 ही करें, 2000 ही करें, 3000 ही करें, लेकिन कर दें। और ख़ास करके मेरे चाइनीज़ साथी जो लगातार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं, इस बात को समझाएं कि ये लड़ाई हमारी सिर्फ लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। और ख़ास करके अपने समाज के नेताओं से भी मैं कहना चाहूँगा, ये समाज की लड़ाई है। आप जिनकी वोट मांगते हैं, जिनसे वोट मांगते हैं, उनकी लड़ाई है। आप सभी लोग ठीक है, आप सभी लोग जो समाज के नेता हैं, आर्थिक मदद कराएं। आर्थिक मदद से ही हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, आज देखिए कि हमारे समाज के जितने नेता हैं, हम लोग अपनी दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी के हों, कोई मदद हम लोगों की नहीं है। लोग लगातार पिछड़े दलितों की लड़ाई की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर आप लोग जो इस भर्ती में हैं, जो चयनित हैं, अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हम लोग टूट जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरी दमदारी से जागरूक होइए, पूरी दमदारी से आर्थिक मदद कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी लोग ये जनरल वालों के कमेंट का जवाब दिया करिए। ठीक है, प्रशांत यादव कह रहे हैं कटोरा ले लो। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर कटोरा ले लेना पड़ेगा, इसमें कौन सी ही बड़ी बात है? ठीक है, तो किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है लड़ाई लड़ने का, ये समय है ये अपने साथियों को बेसिक में पहुंचाने का। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत विशेष अनुरोध है, आग्रह है, चेतावनी है। आर्थिक मदद नहीं करेंगे तो लड़ाई हार जाएंगे और फिर ये आप जीवन भर कोसते रहेंगे अपने आप को। लड़ाई जीतने के लिए आप सभी लोगों को मदद करना पड़ेगा। मदद करने के लिए 7668 96 0 566 पे आप लोग आर्थिक सहयोग करते रहें।